ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो समाज में स्थापित कट्टरपंथी रीति रिवाजों के खिलाफ खड़े होने का साहस करती है। वो अपनी प्रतिभा और लगन से वो स्थान प्राप्त करती है जिसकी उसने जिद कर रखी थी। तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। सतपाल के घर में शादी के 7 साल बाद मंदिरों में बड़ी पूजा अर्चना और देवी देवताओं की प्रार्थना के बाद आखिरकार एक कन्या पैदा हो गई। परिवार में कोई खास खुशी का माहौल नहीं था। हर कोई लड़का होने की आस लगाए बैठे थे। वैसे भी गांव देहात में अभी भी छोरी होने का उत्सव नहीं मनाया जाता। कुछ लोग तो अभी भी लड़की होते ही मार देते हैं, लेकिन यहाँ मामला दूसरा था। एक तो शादी को 7 साल हो चुके थे, तो लड़के का परिवार दुल्हन में दोष निकाल रहे थे। वहीं दूसरी ओर दुल्हन वाले कह रहे थे लड़के में दम नहीं है, मर्दानगी की कमी है। खैर, अब इन बातों पर विराम लग चुका था। अब माँ बाप में नवजात बच्ची के नाम को लेकर कश्मकश चालू हो गई। अंत में दादी की चली और उसका नाम निकला गीत, जो धीरे धीरे गीता में परिवर्तित हो गया। उस जमाने में नारी शिक्षा का अधिक जोर नहीं था। बस 2-4 अक्षर लिखना और चिट्ठी पत्र बांधना आना चाहिए। पर जब गीता स्कूल में भर्ती हुई तो उसने तो तहलका मचा दिया। वो हर कक्षा में प्रथम आने लगी, बिना किसी ट्यूशन और अन्य मदद के। परिवार में कोई भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, साधारण सा परिवार था। लेकिन लड़की की प्रतिभा देखकर सब दंग रह गए। घर की माली हालत देखकर और खानदानी गरीबी के चलते उसे अधिक पढ़ाने के पक्ष में कोई नहीं था, परंतु उसका भाग्य जोर मार रहा था। 5वीं कक्षा में जिला स्तर की बोर्ड परीक्षा में प्रथम आने पर सारी फीस माफ और ऊपर से सरकारी वजीफा मिलना चालू हो गया। परिवार की तो मौज हो गई। पहली बार गांव में किसी लड़की का नाम और फोटो अखबार में छपा था। समाज में परिवार की इज्जत बढ़ने लगी। धीरे धीरे समाज की ओर से परिवार को आर्थिक मदद मिलने लगी। उन्हीं दिनों गांव के सरपंच राजकुमार का छोरा भुवन भी गीता की कक्षा में ही था। ऐसे तो वो भी पढ़ाई में तेज था, मगर गीता से 19 ही था। लेकिन उसमें सरपंच की औलाद होने के नाते जो ठसक थी, उस वजह से गीता से धौंस में मदद लेता रहता था। गीता सीधी साधी लड़की थी, इसीलिए गांव के नाते उसे मदद कर देती थी। सरपंच राजकुमार रसूखदार आदमी था, पैसे की भरमार थी, राजनीतिक पहुंच भी थी। अगले चुनाव में विधायक का दावेदार था, इसीलिए गांव में दबदबा होना तो लाजमी था। उधर गीता ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में पूरे राज्य में प्रथम श्रेणी और प्रथम पोजीशन में पास की। अतः मैट्रिक्स के आधार पर डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए सरकारी खर्चे पर चयन हो गया। परिवार तो फूला नहीं समा रहा था। उधर सरपंच राजकुमार को एक झटका लगा कि गांव में पहली बार किसी दूसरे का बच्चा मेडिकल के लिए चुना गया। सरपंच ने इसे प्रतिष्ठा का विषय बना लिया और भागदौड़ शुरू कर दी। अतः सरपंच ने भी अपने बेटे भुवन का दाखिला उसी मेडिकल कॉलेज में डोनेशन देकर करा दिया। अब दोनों बच्चे शहर के एक ही कॉलेज में डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। दोनों अलग अलग छात्रावास में रहते थे। बस फर्क केवल इतना था कि गीता का सारा खर्च सरकार उठा रही थी और भुवन अपने पिता के पैसे पर पढ़ रहा था। गीता वहां भी अव्वल आ रही थी। उसकी लगन, शालीनता और शिक्षा परिणाम से समस्त कॉलेज प्रशासन खुश था। इसी माहौल के चलते भुवन ने अपने पिता सरपंची रौब दिखाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे गीता की मासूमियत का फायदा उठाते हुए एक दिन भुवन ने गीता से प्यार का इजहार कर दिया। शुरू में गीता ने सख्ती से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन बार बार भुवन के बढ़ते प्रयासों और उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर गीता भी मन ही मन उसे चाहने लगी। भुवन ने उसे आश्वासन दिया
कि हम दोनों शादी कर लेंगे और गांव में एक अस्पताल खोलकर दोनों उसे संभालेंगे। गांव में अस्पताल खोलने का सपना तो गीता ने भी देखा था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति आड़े आ रही थी। भुवन के वादों ने उसके सपनों को पुनः नए पंख लगा दिए थे। फिर भी डरते डरते गीता ने शंका जताई कि तुम्हारे पिता इस बेमेल रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि हम दोनों का सामाजिक और आर्थिक स्तर अलग है और सबसे बड़ी बात जाति भी अलग है। भुवन ने उसे ढांढस बंधाया कि आजकल जाति पाति कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, और साथ ही ये भी समझाया कि एक पढ़ी लिखी और डॉक्टर लड़की को बहू बनाने से कौन मना करेगा। अगर इसके बावजूद भी पिता नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट में शादी कर लेंगे। गीता भी उसकी बातों के सम्मोहन में बनती चली गई, और जैसा कि अमूमन दो युवा दिलों के बीच होता है, वो सब कुछ गीता और भुवन के बीच स्थापित हो गया। सारी सीमाएं टूट गई। समस्त मर्यादाओं को ध्वस्त करते हुए वो उस मुकाम पर जा पहुंचे जो समाज और धर्म के नाम पर अनुचित और पाप कहलाता है। लेकिन वो दोनों ही अपने भविष्य को लेकर निश्चित थे, अतः बिना कुछ सोच विचारे अपनी स्वतंत्रता के घोड़े पर सवार उड़े जा रहे थे। उनकी इस स्वतंत्रता को झटका तब लगा जब गीता गर्भवती हो गई और उसने शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया। उसकी भी मजबूरी थी। भुवन ने गर्भ गिराने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गीता ने इस सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया। शायद उसे इस बात का आभास था कि एक बार ऐसा किया तो ये एक परंपरा बन सकती है और भुवन को परखने का मौका भी हाथ से जाता रहेगा। वो अपने निर्णय पर अडिग बनी रही। अब भुवन के सामने एक ही रास्ता था कि अपने परिवार से इस बारे में बात करे। उधर सरपंच को भी इस किस्से की उड़ती उड़ती भनक लग चुकी थी। वो अपने बेटे की शादी किसी बड़े खानदान में करके एक मोटी रकम दहेज के रूप में लेना चाह रहा था, ताकि अगले साल होने वाले चुनाव का खर्चा निकाल सके। इसी बीच भुवन को एक बड़ा अच्छा रिश्ता आ गया। वो परिवार भुवन को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेजने के साथ मुंह मांगा दहेज भी दे रहा था। सरपंच ने बिना भुवन की राय जाने रिश्ता मंजूर कर लिया और एक छोटा सा खाने पीने का कार्यक्रम भी बना लिया। उसी दिन इत्तेफाक से भुवन भी गांव पहुंचा। वह अपने और गीता के संबंधों को लेकर बात करने गया था, लेकिन वहां की स्थिति देखकर उसे इस बात का अवसर ही नहीं मिला। इस कार्यक्रम में भुवन की उपस्थिति से गांव एवं घरवालों ने ये समझ लिया कि उसे ये रिश्ता मंजूर है। इसमें कहीं ना कहीं भुवन में साहस की कमी स्पष्ट उजागर हो रही थी। भुवन अनमने मन से और बुझे हुए हृदय से शहर लौट गया। पिता के दबंग व्यक्तित्व का वो सामना नहीं कर सका। अब वो एक विचित्र दुविधा में फंस चुका था। वो एक दोराहे पर खड़ा था। अब वो प्यार और परिवार के बीच ऐसे फंस चुका था कि उसका जो भी निर्णय होगा वो एक पक्ष को तो निश्चित ही निराशा के गर्त में ढकेल देगा। कालचक्र तेजी से घूम रहा था। उसने जानबूझकर अब गीता से नजरें चुराना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। परंतु ऐसे अधिकांश मामलों में पीड़ित पक्ष स्त्री के पक्ष में होता है, और यहां भी वही हुआ। भुवन दबे पांव विदेश चला गया। भुवन के विदेश जाने की बात भी गीता को गांव जाने पर पता चली। उसे ये भी पता चला कि उसका रिश्ता भी तय हो गया है। गीता ने अपना माथा पीट लिया। अपनी कहानी को उसने अपनी मां से साझा कर दुख को किसी हद तक कम करने की कोशिश की, लेकिन मां की प्रक्रिया ने उसका दर्द और बढ़ा दिया। मां भी इसी विचारधारा को बल दे रही थी कि इस गर्भ से मुक्ति ले लो, लेकिन गीता तो किसी और ही मिट्टी की बनी हुई थी। वो टस से मस नहीं हुई। बात का बतंगड़ बनने लगा। गीता के परिवार ने सरपंच से गीता के भविष्य को लेकर बहुत विनती की, लेकिन सरपंच तो अपनी ही महत्वाकांक्षाओं को लेकर 7वें आसमान पर उड़ रहा था।
अतः गीता के परिवार को धुतकार कर भगा दिया। समाज के कुछ लोगों ने पंचायत बुलाने की राय दी, लेकिन वहां भी सरपंच का दबदबा था। अब गीता के घर वालों ने दूसरे पहलू पर भागदौड़ शुरू की। वो गीता की अपने समाज में शादी करने का प्रयास करने लगे, लेकिन बात नहीं बनी। उसमें सबसे ज्यादा बाधा बनी गीता की उच्च शिक्षा और उसका गर्भवती होना तथा उसके द्वारा शादी का विरोध करना। थक हार कर परिवार ने भी हथियार डाल दिए और गीता को भगवान भरोसे छोड़ दिया। गीता शहर वापस चली गई और अपनी डॉक्टरी की शिक्षा जारी रखी। वहीं एक स्थानीय सरकारी अस्पताल में उसे चिकित्सा प्रभारी का कार्यभार भी मिल गया। इसी बीच उसने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम विमल रखा। अस्पताल में बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर पिता का नाम भुवन लिखवाया गया। बच्चे की देखभाल के लिए उसने एक आया भी रख ली। उधर भुवन गांव आकर गुपचुप शादी करके वापस विदेश चला गया। जैसे ही गीता को डॉक्टर की डिग्री मिली, उसने अपनी सारी डिग्रियां गिरवी रखकर बैंक से बड़ी रकम कर्ज लेकर गांव में अस्पताल बनाने का कार्य शुरू कर दिया। जिस गति से उसने इस कार्य की देखरेख की, साल भर के अंदर अस्पताल तैयार हो गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने उद्घाटन किया, भरपूर सरकारी मदद और आश्वासन भी दिया। सरपंच को भी आमंत्रित किया गया और ये देखकर वो अचंभित और चिंतित था कि अस्पताल का नाम भुवन के नाम पर रखा गया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।